प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके सत्य वचन को हमें समझने के लिए सहायता करें। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति और तारीफ़ करते हैं और परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए हम आपको महिमा देते हैं। हम हर एक पर बुद्धि और ज्ञान दें और पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए और सहायता कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को महिमा दें और आइए हम लोग आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से हम जो लोग हैं वो हमारा भी न्याय होगा और जो मुर्दे हैं उनका भी न्याय होगा। और पौलुस जो है वो तीमुथियुस को सिखाता है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, किस प्रकार से हमें उस सत्य के कलाम की ज़रूरत है। हम उन सारी बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2 है ना। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए पौलुस जो है वो तीमुथियुस को परमेश्वर के वचन के अनुसार ट्रेन कर रहा है। पौलुस जो है वो सेवकाई करने वाला, प्रेरित पौलुस जो है वो अन्य जातियों में जाकर सेवा करने वाला है और सेवा करने वाला व्यक्ति है। और तीमुथियुस जो है वो नया व्यक्ति है जिसको पौलुस सिखा रहा है। पौलुस जो है वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान के द्वारा सिखा रहा है। आज हम लोग देखते हैं कोई भी व्यक्ति जब आता है बताता है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत सारी अलग अलग बातों को, बहुत सारी अलग अलग भार की बातों को लेकर सिखाते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में पौलुस जो है वो इस बात को बता रहा है कि मैं परमेश्वर को और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा। और वो क्या करता है, और उसने कहा है कि और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, है ना, परमेश्वर के राज्य की सुधि दिला रहा है। परमेश्वर के राज्य, यहाँ पर पौलुस जो है वो शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर पौलुस जो है वो उसके व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में कैसे बढ़े और किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है, और कोई देखे या न देखे पर किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कार्य कर सकता है। इसलिए उसने इस बात को प्रकट किया कि मैं परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह जानकर, गवाह करके वो उन सारी बातों को सिखा रहा है। क्या आपके और मेरे जीवन में हर एक बात, जो हर एक काम जो हम करते हैं परमेश्वर की गवाही और परमेश्वर की उपस्थिति में हम कर रहे हैं, उसका हमें डर है? क्या आपका और मेरा जब न्याय होगा, जब व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, जब न्याय सिंहासन के सामने आएगा, बाइबल बताती है कि वो जो परमेश्वर है वो न्याय करने वाला है। हमने तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय पहले वचन में देखा कि जब वो उसके राज्य में आएगा तो राज्य क्या होगा। वो उस राज्य में जब दोबारा आगमन के साथ आएगा तब न्याय करेगा। पहली बार जब यीशु मसीह आया और आने के बाद लोग, शास्त्री, फरीसी, सदूकी लोग, वचन के ज्ञानी लोग उस बात को नहीं समझ पाए, यीशु मसीह को नहीं समझ पाए, सच्चे परमेश्वर को नहीं समझ पाए। पर उनके पास ज्ञान था, परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, पर फिर भी वो परमेश्वर के व्यक्ति को नहीं, परमेश्वर को नहीं समझ पाए, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को पहले भेजा और अब दोबारा आगमन के साथ, दूसरा आगमन जब होगा तब विश्वासियों को लेकर जाने के लिए कलीसिया को उठा लिया जाएगा। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं, जहाँ पर आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं क्यों पौलुस तीमुथियुस को ट्रेन कर रहा है, क्यों पौलुस तीमुथियुस को इस बात को सिखा रहा है कि तीमुथियुस को इन सारी बातों को जाकर लोगों के बीच में बताना है, जाकर लोगों को सिखाना है, जाकर लोगों में कोई देखे या न देखे पर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका जो जीवन है वो हमेशा परमेश्वर की गवाही देना चाहिए। और इसलिए पौलुस परमेश्वर के वचन की शिक्षा को दे रहा है। वो अपने दिमाग में आई हुई बातों को नहीं, वो अपने जीवन में उसके पास जो ज्ञान था उससे नहीं, उसके पास कथा कहानियों से नहीं गया, परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर वो उसको सिखा रहा है। आज मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में गवाही में होकर हम सब इस बात को सीखें कि परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करेगा। परमेश्वर आपके और मेरे कामों का लेखा लेगा। परमेश्वर आपके और मेरे उठने बैठने चलने फिरने सारे कामों का लेखा लेने वाला है। यहाँ पर तो हम कुछ भी लोगों को बता सकते हैं, यहाँ पर तो हम किसी भी व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, पर उस सच्चे और पवित्र परमेश्वर को हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। बाइबल बताती है वो ना सोता है ना वो ऊँघता है ना। यहाँ पर हम लोगों को बता सकते हैं तुम सो गए थे मैं आया था तभी, है ना, तुम नहीं थे घर पे मैं आया तभी, पर उस परमेश्वर को नहीं बोल सकते हैं प्रभु मैं जो कर रहा था तभी तू देख नहीं रहा था। और इसीलिए पौलुस जो है वो तीमुथियुस को सिखा रहा है। आज परमेश्वर का वचन हमसे इसीलिए बात कर रहा है कि आपका और मेरा क्या उत्तर आएगा, क्या रिजल्ट आएगा जो आज हम कर रहे हैं। आज व्यक्ति संसार के साथ भी है, आज व्यक्ति पाप के अंदर भी है, आज व्यक्ति गलत कामों में फंसा हुआ है, नशे में फंसा हुआ है, वो सिगरेट पी रहा है, खर्रा खा रहा है ना, नशा कर रहा है। उसका लेखा परमेश्वर लेगा। बाइबल बताती है हम जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का मंदिर जो है वो जो व्यक्ति नाश करता है परमेश्वर उसे नाश करता है। प्रिय, कितना अद्भुत और अलग रीति से है। आप अगर ध्यान से देखेंगे परमेश्वर ने क्यों एक व्यक्ति को मंदिर करके बताया, क्यों एक व्यक्ति को चाहता है परमेश्वर की वो मंदिर है परमेश्वर का। इसलिए कि परमेश्वर ने व्यक्ति को अपने स्वरूप में बनाया। और उस वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा जो हमने अभी इन सारे वचनों में देखा है, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो हमारे ज़बान के अनुसार नहीं पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको आशीष देता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का मंदिर है, और इस बात का प्रूफ क्या है कि हम लोग परमेश्वर का मंदिर है। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 3 verse 16। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और पौलुस इसीलिए तीमुथियुस को सिखा रहा है। उसको मालूम है कि परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की गवाही जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा है। वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है। आज विश्वासी लोग भी नहीं जानते कि वो परमेश्वर के मंदिर है। आज रोज़ प्रार्थना करने वाले लोग नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर है, और वो चुपके से खर्रा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं। आज पास्टर नहीं जानते हैं कि वो परमेश्वर का मंदिर है। पर ये जो बात है न्याय के दिन में प्रकट होने वाली है। ये जो काम है हम जो कर रहे हैं, हमारा जो काम है, हमारे जो जीवन का इतिहास है, यीशु मसीह खोलने वाला है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना ही होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम विश्वास करते हैं तो पाप को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम विश्वास करते हैं तो अंधकार से हमको ज्योति में आना होगा। और यदि हम पापों से छुटकारा पा चुके हैं तो हमें पवित्र जीवन जीना होगा। नहीं तो उस दिन
जिस दिन वो न्याय सिंहासन के ऊपर बैठेगा, ना आपको, ना मुझे, ना किसी और को मुंह देखकर बात करेगा। वो केवल सत्य और पवित्र और सामर्थी वचन के अनुसार वो काम करेगा। वो सबका न्याय करेगा। वो बोलेगा तूने गलत किया, और गलत जो है बाइबल बताती है, हम लोग अगर पढ़ते हैं वचन में, तो वचन इस प्रकार से कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और यहाँ पर हमने देख लिया, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3:16 में कहता है कि परमेश्वर का मंदिर है, और उसी का 17 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 3:17 पढ़ेंगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का मंदिर है। आपके अंदर के आदतों को आप बदलिए। आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आपके पास परमेश्वर का गुण होना चाहिए। आपका जीवन परमेश्वर के अधीनता में होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अधीनता में होना चाहिए। और इसलिए पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को सिखा रहा है। और वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के प्रकटीकरण को, हम देखते हैं परमेश्वर के दोबारा आने के बाद का राज्य के बारे में याद दिलाता है पौलुस तीमुथियुस को। आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम में याद दिलाता हूँ, आप सच में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, आप सच में परमेश्वर के कार्य को करते हैं, आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। आप यदि सच में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने व्यक्तिगत जीवन को चलाइए। इसलिए हम लोग देखते हैं परमेश्वर वो नहीं है जो हमारे जीवन को देखकर, हमारे मन को देखकर, हमारे जीवन की स्थिति को देखकर बदल जाता है। परमेश्वर वो है जो हमारी परिस्थितियों को बदलने में विश्वास योग्य है। आप देखिए एक समय में आप परमेश्वर के उन दासों के बारे में देखिए, अब्राहम के जीवन में देखिए, मूसा के जीवन में देखिए, है ना, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों को बदला, उनके सामने आई सारी परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदला। इतना आसान नहीं है, पर वे लोग भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन को छोड़कर बाहर नहीं गए। और ये सारी बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हम क्या करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जो जीवन है वो हम बिताएं। इसीलिए पौलुस जो है वो इस बात को सिखा रहा है तीमुथियुस को, और उसका दूसरा वचन कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रिक्टली, कितना अच्छी रीति से पौलुस जो है वो तीमुथियुस को सिखा रहा है, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर, है ना। आज लोग परमेश्वर के वचन को छोड़कर किसी और कामों का, किसी और बातों का, किसी और व्यक्ति का प्रचार करते हैं। उसका तो जीवन ऐसा है, उसका तो जीवन ऐसा है। प्रियो, ये सब प्रचार में नहीं है, ये सब परमेश्वर के वचन में नहीं है। केवल परमेश्वर का वचन वो है जो परमेश्वर की बातों को बताता है, जो परमेश्वर के सामर्थी कलाम को बताता है। यदि आप पाप करेंगे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि मैं गलत रीति से अपने जीवन को चलाऊंगा तो मुझे एक दिन नरक में जाना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन को गलत रीति से चलाते हैं तो आपको भी नरक में जाना पड़ेगा। और ये बाइबल बताती है, ये मेरा न्याय नहीं है, परमेश्वर के वचन का न्याय है। यदि मैं अपने जीवन को नहीं बदलता हूँ तो परमेश्वर क्या करता है, मेरे जीवन को उस दिन, जिस दिन वो न्याय सिंहासन पर बैठेगा, उस दिन वो नरक की आग में डालेगा। क्योंकि मेरे पास समय था, मेरे पास वचन था,
मेरे पास सिखाने वाले थे, मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति थी, फिर भी मैं नहीं समझ पाया, है ना। इस समय हम देखते हैं, उस समय में यीशु मसीह जब आया तभी शास्त्री और फरीसी लोगों को, सदुकी लोग, जितने भी याजक लोग थे, सारे लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान था। परमेश्वर का वचन का ज्ञान रहने के बाद भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को नहीं समझ पाए। ऐसा ना हो कि हम भी उन लोगों के समान हमारा भी जीवन ना हो नहीं पाए। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपके जीवन से प्रेम करता है, आपकी आत्मा से और आपके कामों से भी प्रेम करेगा, पर जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे। और इसलिए यहाँ पर वचन कहता है, तीमुथियुस जो है, तीमुथियुस को तैयार करने का मतलब है कि वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को दे, परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। आज आप किसका प्रचार कर रहे हैं? आज आप किसका प्रचार कर रहे हैं? आज मैं किसका प्रचार कर रहा? आज कलीसिया में किसका प्रचार हो रहा है? ध्यान से सुनिए, जो बात परमेश्वर के वचन में नहीं है वो 100% गलत है, और ये बाइबल बताती है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, जब सत्य की आत्मा आएगा तो जिन बातों को पिता चाहता है उन बातों को हमारे ऊपर, हमारे जीवन में हमको सिखाएगा। क्या सही में आज आप सीख रहे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या सही में आज आप और मैं जो बात कर रहे हैं वो सही में परमेश्वर के वचन में है? यदि परमेश्वर के वचन में नहीं है तो हमारा जीवन बिताना व्यर्थ है, हमारा समय बिताना व्यर्थ है, हमारा समय देना भी व्यर्थ है। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है, शिक्षा में उलाना दे, सिखा। प्रियो, आज यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेरें, इन वचनों के द्वारा आप सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए, उस न्याय के दिन के बारे में सोचिए, परमेश्वर की गवाही के बारे में सोचिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में रखा है। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को एक उद्देश्य के साथ बनाया, हर एक व्यक्ति को एक मकसद के साथ बनाया, और वो मकसद आपके और मेरे जीवन में बिना पूरा हुए नहीं छोड़ सकता है। पर आपकी आदत होगी जो आपको उस मकसद से अलग करती होगी। आपके जीवन में ऐसी कोई एक तो बात होगी जिसके कारण से आप बार बार अपने जीवन में असफलताओं को देख रहे हैं, बार बार आप उस कामों को, परमेश्वर के कार्यों को करने से असफल हो रहे हैं। आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी रीति से मालूम है, आप उस काम को, उस आदत को छोड़ दीजिए और दूसरों के लिए उदाहरण का जीवन जिए। दूसरे लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए। और जब परमेश्वर ऊपर से देखेगा आपको और मुझे, कहेगा, वाह मेरे बेटे। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन पर गर्व करना चाहिए, मेरा बेटा। न्याय का सिंहासन शुरुआत होगी कलीसिया से। जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में न्याय करेगा, तब क्या न्याय आएगा? यदि आज आप इस वचनों को सुनकर अपने मन को नहीं फिराते हैं, परमेश्वर इस वचनों की गवाही देगा उस दिन। परमेश्वर आपके मन को बदल रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपकी आदतों को बदलने के लिए तैयार है। पर आप भी अपने आप तैयार हो जाएं ताकि परमेश्वर आपकी सहायता करे। जीवन वो नहीं है जो हम डर के, चुप के जी रहे हैं, पर जीवन वो है, बाइबल बताती है, अंधकार में ज्योति को प्रकट किया उसने। पाप के जीवन को छोड़कर जब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती है, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मसीह जीवन में। पर हम हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमको चलाता है।
अगर आप अपनी आदत को नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपनी झूठ बोलने की आदत को नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपने पाप करने के जीवन को नहीं छोड़ सकते हैं, तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर आपकी सहायता करे वो सारे अंधकार के जीवन से छुटकारा पाने के लिए। आइए आप अपने आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, हम आपके सामर्थी और पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद, और प्रभु सारी बातों के लिए मैं आपको महिमा देता हूँ। जो भाई और बहन और जो परिवार प्रभु सुन रहा है, प्रभु आपके प्रियजन के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उसके शरीर के अंदर की हर एक अभिलाषाओं को यीशु मसीह के नाम में प्रभु वो बदल जाए। उनकी अभिलाषा को प्रभु वो छोड़कर एक पवित्रता का जीवन जिए, पाप को छोड़कर प्रभु पवित्रता का जीवन जिए, प्रभु विश्वास का जीवन जिए। हर एक वो रुकावटें यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। प्रभु उनके हृदय को आप नया बना दीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। प्रभु सच में आपने उनको नया बना दिया है। आज उनकी आदतों को सारी अधिकार को रखने वाली दुष्ट की आत्माएं, सारे नशे की आत्माएं, सारी झूठ की आत्माएं, अविश्वास की आत्माएं यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। और परमेश्वर आप उन्हें एक प्रभु ताकतवर प्रभु विश्वासी योग्य प्रभु व्यक्ति बनाकर खड़ा कीजिए और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा को आप प्रकट कीजिए। परमेश्वर उनके परिवार पर अनुग्रह कीजिए, उनके कामों पर अनुग्रह कीजिए, उनके जीवन में अनुग्रह कीजिए। सारे काम यीशु मसीह के नाम में सफल हो नहीं पाए। परमेश्वर प्रभु आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट।